हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्योतिष चैनल। और आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है चींटियाँ। जी हाँ, लाल काली छोटी छोटी चींटियाँ हर जगह पाई जाती हैं। देखी होंगी आपने, आपके घर में हो सकती हैं, आसपास ग्राउंड में, किसी पेड़ के आसपास बहुतायत में आम पाई जाती हैं। तो क्या कहती हैं ये चींटियाँ, क्या संकेत देती हैं, क्या महत्व है इनका, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। चींटियों से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे बहुत ही सरल उपाय बताऊंगी जो आपके भाग्योदय में सहायक हो सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा एंड तक इस वीडियो के साथ में। देखिए, सनातन धर्म में हर जीव में प्रभु का वास माना गया है और काली चींटियां जो हैं वो भगवान विष्णु से संबंधित हैं। कहा जाता है कि यदि काली चींटियों को आप चावल का आटा और शक्कर मिलाकर देते हैं तो बैकुंठ का सुख प्राप्त होता है। बैकुंठ क्या है? भगवान विष्णु का धाम, यानी कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इतना छोटा सा उपाय, चींटियों को सिर्फ थोड़ा सा कुछ डालने से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कभी सोचा आपने? बहुत कुछ बताती हैं ये छोटी छोटी चींटियां, बस जरूरत है समझने की। अगर कोई समझने वाला व्यक्ति है तो ये क्या संकेत दे रही हैं, आने वाले समय के बारे में क्या कुछ कह रही हैं, हम आसानी से जान सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं कुछ आपको बताती हूँ। दो तरह की चींटियां होती हैं, काली चींटियां और लाल चींटियां। ज्योतिष में काली चींटियां जो हैं वो शनि ग्रह से संबंधित मानी गई हैं और लाल चींटियां वो मंगल ग्रह से संबंधित मानी गई है। यदि आपके घर में काली चींटियां बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, घर की छत पर या कहीं पर भी कतार बनाकर ऊपर की तरफ दीवार पर चढ़ती हुई आपको काली चींटियां दिखाई दें, तो समझ लीजिए भाग्य उदय होने वाला है। अच्छा समय का संकेत है, कुछ खुशखबरी आने वाली है, इनकम के स्रोत बढ़ने वाले हैं, प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है। मीन्स आपका अच्छे समय का संकेत है ये काली चींटियां। और इसके विपरीत यदि आपको लाल चींटियां ज्यादा दिखाई देती हैं आपके आसपास या आपके घर में, लाल चींटियां झुंड बनाकर मुंह में सफेद अंडा रखकर जाती हुई अगर ऐसा दिखाई दे तो समझ लीजिए आने वाला समय जो है वो कष्टकारी है। कोई ना कोई परेशानी, समस्या आने वाली है, खर्चा बढ़ने का संकेत है, घर में क्लेश हो सकता है, कुछ विवाद हो सकते हैं या कुछ अनावश्यक बीमारी हो सकती है। मतलब कोई ना कोई किसी भी तरह की समस्या के आने का संकेत देती हैं ये चींटियां। यदि आप मकान बना रहे हैं और नींव खोद रहे हैं, नींव खोदते समय बहुत सारी चींटियां निकल आए या चींटियों की बाम्बी आपको दिखाई दे तो यह भी कोई शुभ संकेत नहीं है। पहले वहां से उन चींटियों को निकालने का प्रबंध करें, उसके बाद ही आप नींव खोदने का काम आगे शुरू करें। उनको दूर करने के लिए आसान सा उपाय है, कहीं पर भी आटे में शक्कर डालकर उनको डाल दीजिए, वो उसको खाने के लिए चली जाएंगी और जब वो स्थान खाली कर दें तब आप अपना काम जो है वो आगे बढ़ाएं। अब यदि सपने में आपको चींटियां दिखाई देती हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं? यदि सपने में आपको कम चींटियां दिखाई देती हैं, काली चींटियां होती हैं और कम मात्रा में होती हैं, तो ये सफलता का, किसी अच्छे समय का संकेत देती हैं। वहीं पर यदि आपको बहुत ज्यादा झुंड में चींटियां दिखाई देती हैं तो ये परेशानी का कारण हो सकती हैं। और यदि सपने में आप चींटियों को मारते हुए देखते हैं तो ये भी सफलता पाने का संकेत देती हैं। अब मैं बताती हूँ कि ज्योतिष में कौन कौन से ग्रहों को आप चींटियों से ठीक कर सकते हैं। जी, 3 विशेष ग्रह हैं ज्योतिष में जिनके नाम पर सबसे ज्यादा डराया जाता है। वो हैं शनि, राहु और केतु। इनको पाप ग्रह माना गया है और सारी दुनिया को इन्हीं तीनों के नाम पे बहुत ज्यादा डराया जाता है। और ये छोटी छोटी चींटियों के उपाय करके हम इन तीनों पाप ग्रहों का जो है उपाय कर सकते हैं। यदि आपकी शनि, राहु या केतु की दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आप
चींटियों को कुछ न कुछ डालिए, अपने भोजन का कुछ हिस्सा उनको डालिए। ये ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे और नकारात्मक के बजाय आपको इनके सकारात्मक परिणाम जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आपका पृथ्वी तत्व कमजोर है तो भी आप चींटियों को खाना डालिए। भुने हुए आटे में शक्कर मिलाकर, कहीं कहीं पर इसको पंजेरी भी बोला जाता है, आटे को भूनकर उसमें कुछ भी मीठा डालकर चींटियों को खिलाना चाहिए। इससे तीनों पाप ग्रहों का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और आपको इसके सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। यदि आपके सिर में अचानक से बहुत ज्यादा रूसी बढ़ गई है, डेंड्रफ की समस्या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कोई दवाई आप पे काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि राहु ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आप पर आ रहा है। इससे बचने के लिए भी चींटियों को पंजीरी खिलाइए। आपकी राहु ग्रह की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी और आपको इसके सकारात्मक परिणाम जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष है तो पितृदोष के निवारण के लिए भी आप चींटियों को कुछ खाने को दे सकते हैं। अमावस्या के दिन अपने भोजन का कुछ हिस्सा, जो भी आपने खाना बनाया है, उसमें से चींटियों को जरूर कुछ ना कुछ डालें। तो ये बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत सटीक उपाय है। इससे पितृदोष के दुष्प्रभाव जो है वो कम हो जाते हैं। तो देखा आपने कितनी छोटी छोटी चींटियां हैं और कितना कुछ कह जाती हैं और कितना कुछ हमें अपने ग्रहों को ठीक करने का उपाय देकर जाती हैं। भूल से भी हमें चींटियों को मारना नहीं चाहिए। यदि वो आपके घर में बहुत ज्यादा है, आपको परेशानी हो रही है, तो आप कहीं दूसरी जगह पर मीठा डालकर उनको घर से दूर कर सकते हैं, लेकिन उन पर मारिएगा नहीं, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा दुष्परिणाम जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी? यदि आपको कुछ ज्ञानवर्धक लगता है तो मेरी हौसला अफजाई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आगे मिलते रहेंगे और अच्छी और रोचक जानकारियों के साथ। थैंक यू।